मणिपुर हिंसा को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास सहित अन्य नेता मौजूद रहे। एनसीपी नेता शरद पवार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं आए। शरद पवार ने अपने प्रतिनिधि को इस मीटिंग में भेजा। मई की शुरुआत में शाह ने हिंसाग्रस्त राज्य की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान शांति की अपील की थी और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी थी। मणिपुर में इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं, चूंकि मणिपुर में 3 मई के बाद से अभी भी आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने शांति बनाए रखने और अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से 25 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में जारी अशांति को देखते हुए डेटा सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे रूस में निजी मिलिट्री फोर्स वैगनर ने बगावत कर दी है। यूक्रेन से जंग में रूस का साथ देने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर ने बगावत कर दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर ने रोस्तोव शहर और वहां मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा किया है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को गिराने की बात भी कही है। इसके बाद मॉस्को हाई अलर्ट पर है। राजधानी को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। रूसी मीडिया आरटी ने भी प्रिगोजिन के हवाले से कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिसमें रोस्तोव की सड़कों और मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर वैगनर के लड़ाके और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हालात को देखते हुए रोस्तोव के मेयर ने लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की है। रूस ने वैगनर हेड प्रिगोजिन पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया है। राइटर्स के मुताबिक रूस और वैगनर के बीच तल्खी यूक्रेन के बाखमुत में प्राइवेट आर्मी के ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल अटैक के बाद शुरू हुई। इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे। प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को इसका दोषी बताया है। बीबीसी के मुताबिक प्रिगोजिन ने कहा, हमारे पास 25,000 लड़ाकों की फौज है। हमने अपना लक्ष्य तय कर रखा है और हम मरने के लिए भी तैयार हैं। हम अपनी मातृभूमि और रूसी नागरिकों के लिए खड़े हैं। उन्हें ऐसे लोगों से मुक्ति मिलनी चाहिए जो आम लोगों की हत्या कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट ने बताया कि मॉस्को की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों और रूस की सेना तैनात है। मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आतंकवाद विरोधी उपाय किए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में किरण पटेल के बाद एक और शख्स ने पीएमओ अधिकारी की गलत पहचान देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी के रूप में पहचान देकर वडोदरा की एक स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन कराने के बाद स्कूल को एजुकेशन कार्यवाही की अनुमति दिलाने के नाम पर एक शख्स घोटाला कर रहा था, जिसकी जानकारी वाघोड़िया पुलिस को दी गई थी। मयंक तिवारी नामक इस आरोपी ने पारुल यूनिवर्सिटी के एमडी डॉक्टर देवांशु पटेल और डॉक्टर गीतिका पटेल को गलत पहचान देकर एजुकेशन क्षेत्र में बड़े बड़े काम करने के दावे किए थे। इस तरह की बातों में आकर स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन भी करा दिया गया था, लेकिन संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर की गई शिकायत के आधार पर मयंक तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। पारुल यूनिवर्सिटी અને ન્યૂ એરા સ્કૂલ વડોદરા ત્યાં પીએમઓ તરીકે રેફરન્સ આપી અને બદ ઇરાદે જે કંઈ એના ગુનાહિત કૃત્ય કરેલ છે એ બાબતે ફરિયાદ આપતા ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે। આઈપીસી 406, 420 અને 170 મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરેલ છે। તેની તપાસ ચાલુ છે। ગઈકાલે સાંજે આરોપીને એરેસ્ટ કરેલ છે અને હાલ ઇન્ટ્રોગેશન વગેરે ચાલે છે। જરૂર જણાય અને રિમાન્ડ માટે કોર્ટમાં રજૂ કરી અને આગળની કાર્યવાહી કરી। गुजरात के वडोदरा में कामवाली द्वारा मकान मालिक को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वडोदरा के फतेहगंज में रहने वाले 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को कामवाली ने अर्धनग्न होकर हनी ट्रैप में फंसाया था। इस मामले बुजुर्ग से 10 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन 10 लाख रुपए नहीं होने पर बुजुर्ग ने 50,000 दिए थे। इस मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कामवाली को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया है, जबकि हनी ट्रैप में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वडोदरा शहर सयाजीगंज पोलीस स्टेशननी हदमां फतेहगंज विस्तारनी अंदर हनी ट्रेपनी एक घटना रजिस्टर थયેલ છે। आ कामे फरियादी सीनियर सिटीजन 76 वर्षना છે, જેમનું નામ હરેશચંદ્ર પુરુષોત્તમ પંડ્યા છે।
તેઓ એમના પત્ની ઘણા લાંબા સમયથી ગુજરી ગયેલ છે અને એમનું એકમાત્ર સંતાન છે જે ફોરેનમાં અબુધાબીમાં છે અને એકાકી જીવન જીવે છે. ઘરગથ્થુ કામ માટે એમણે કામવાળા રાખેલ છે, પરંતુ કેટલાક સમયથી એ કામવાળા બીમાર હોવાથી એમના ઘરે આવતા ન હોય, જેથી તેમણે આ બાબતે આજુબાજુમાં પડોશમાં પૃચ્છા કરેલી અને આ કામના આરોપી શહેનાઝ બીબી કે જે પણ ત્યાં નજીકમાં રહે છે, તેઓએ ઘરકામ કરવા માટે આ ફરિયાદીના ઘરે તારીખ 13 જૂનના બપોરના સમયે આવેલા અને આ ઘરકામ દરમિયાન જ આરોપીએ ઘરની અંદર અર્ધનગ્ન અવસ્થામાં અભદ્ર વ્યવહાર ફરિયાદી સાથે કરેલો અને ફરિયાદી પણ એ જ સમયે હેતબાઈ ગયેલ. કંઈ ફરિયાદી સમજે એ દરમિયાન જ ઘરનો ડોરબેલ વાગેલ અને આ કામના આરોપીના અન્ય સહ આરોપીઓ ત્યાં ઘરે આવી ગયેલ અને તમે અમારી આ બહેનનું બળજબરીપૂર્વક બદકામ કરેલ છે એવો આક્ષેપ કરી ફરિયાદી ઉપર તેમની પાસે 10 લાખની માગણી કરેલ. 76 વર્ષનો, કેમ કે ફરિયાદી એકદમ ડગાઈ ગયેલ અને પોતે આવું કોઈ કામ કર્યું નથી એમ જણાવ્યું. તેમ છતાં આ લોકો 4 જણા ભેગા થઈ બળજબરીપૂર્વક પૈસાની માગણી કરેલ અને આ નાણાં પોતે આટલા મોટા આપી શકે સ્થિતિમાં નથી, તેમ છતાં સ્થળ ઉપર 50,000 રૂપિયા ફરિયાદીએ આરોપીને આપેલ અને બીજા પૈસાની પણ આ લોકોએ માગણી ચાલુ રાખેલ. છેવટે ફરિયાદીએ પોલીસનો સંપર્ક કરેલી અને પોલીસને સાચી હકીકત જણાવેલી. આવી ઘટનાઓ અવારનવાર બનવા પામે છે. પોલીસ પણ અવેરનેસ કાર્યક્રમો કરે છે. સાયબર ક્રાઇમ આ રિલેટેડ ઘણું નોંધાય છે. તાત્કાલિક અસરથી સયાજીગંજ પોલીસે ગુનો રજીસ્ટર કરી અને આરોપીઓ ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ. એમાં મુખ્ય આરોપી આ શહેનાઝ બીબી છે, એમની ધરપકડ કરેલી. બીજા સંડોવાયેલ અન્ય 3 આરોપીઓની હાલ ધરપકડની કાર્યવાહી ચાલુ છે. આવી ઘટના ન ઘટે, સિનિયર સિટીઝન એકલા રહેતા હોય, જેથી આપના માધ્યમથી પણ અમે પોલીસ અપીલ કરે છે કે લોકો વધારે ને વધારે जागरूक बने. गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में छात्रों की सीट बढ़ाने मामले छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में इस बार सिर्फ 5,000 छात्रों को एडमिशन देने का निर्णय लिया गया है, जिसका छात्र संगठन एजीएसजी द्वारा विरोध करते हुए छात्रों के हित में सीट बढ़ाने की मांग की गई. छात्रों ने इस मौके पर तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. आज रोज विद्यार्थियों के हित में हम लोगों ने डीन सर के पास मांगी है और घंटा बजा के उनको बुलाया है. डीन सर के पास आंसर नहीं है कि ये जो न्यू एडमिशन ले जा रहा है उनकी सिर्फ 5,380 सीट है. हम लोगों ने सीट की मांगे की है और डीन सर के पास इसका आंसर है नहीं, तो हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया है. डीन सर के पास आंसर है नहीं, इसलिए वो बाहर आ नहीं रहे. हमने ताला लगा दिया है, फिर भी वो ताला खोल के भी ताला बंद करके अंदर चले गए हैं. ताला की चाबी अंदर डाल दी है, वो बाहर आ नहीं रहे हैं और उनके पास कोई आंसर है नहीं, तो विजिलेंस को आगे कर रहे हैं. एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कॉमर्स फैकल्टी के प्रबंधन से 15 से 18% सीट बढ़ाने की मांग करता हुआ आवेदन दिया है. एडमिशन कमेटी द्वारा लिए गए इस निर्णय का छात्र संगठन ने विरोध किया है. हमारे अलग अलग विद्यार्थी ग्रुप के जो मित्रों हैं, बच्चे हैं हमारे, वो हम पिछले 3 दिन से अपनी मांगनी, अपनी जो आवेदन है वो दे रहे हैं कि 5,320 सीट्स जो हमने एक डिसाइड की है उसके ऊपर हम रीथिंकिंग करें. लेकिन हमारी जो फिजिकल डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, मैन पावर डेफिशिएंसी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 5,320 सीट आज तो मुकर्रर की है
और हम सब साथ में बैठ के इनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो मांगनी है, उनको इसके ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन मैंने 5320 फिगर से बढ़ाने का कोई उनको आश्वासन नहीं दिया है। शिक्षक मित्र जो है, सीनियर फैकल्टी मेंबर है, मेरी फैकल्टी से जुड़े हुए सेनेट सिंडिकेट मेंबर है, उनके साथ बातचीत करने के बाद ही कुछ बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन आज की तारीख में मेरा सीट बढ़ाने का कोई उनको आश्वासन नहीं है।